गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। यूं तो हमने इस टॉपिक को 90% लास्ट क्लास ही फिनिश कर लिया था, लेकिन आज मैं मिक्स्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल करवाने जा रही हूं। आज मैं टोटल 8 क्वेश्चन करवाऊंगी। ये 8 क्वेश्चन नए नए कॉन्सेप्ट, अलग अलग पैटर्न का होगा। मैं नहीं भी करवाती तो चलता, लेकिन मैं इसलिए करवा रही हूं क्योंकि मैं आपको हर एंगल से परफेक्ट बनाना चाहती हूं। टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक अपने आप में टिपिकल माना जाता है, लेकिन अगर आपकी ग्रिप अच्छी रहे कॉन्सेप्ट पर, प्रैक्टिस अच्छा कर लें, तो फिर ये टिपिकल नहीं रह जाएगा। आज के लेक्चर के बाद आप रियलाइज करेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आपके लिए अब आसान हो चुका है। मैं हूं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर, और एओडी के टिपिकल टॉपिक का आज लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करती हूं मैं। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इतना ऑन द कर्व। सबसे पहले कर्व की बात कर लेती हूं। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है y स्क्वायर प्लस बी। मैं डिफरेंशिएट कर लेती हूं। जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, y स्क्वायर का 2y, इस y का dy अपॉन dx, ए कांस्टेंट x क्यूब का 3x स्क्वायर, b कांस्टेंट का 0। dy बाई dx को ही mt कहते हैं। 3ax स्क्वायर अपॉन 2y। इस पॉइंट पर हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट 2,3। x के जगह मैंने 2 डाल दिया और y के जगह 3 डाल दिया। अल्टीमेटली स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 2a आ चुका। अब आप गौर से देखिए तो कहीं स्लोप यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिखा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस वन। क्वेश्चन में मेंशन था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू 4x माइनस 5। मैंने कंपेयर कर दिया, हमें स्लोप चाहिए 4। हमारा m की वैल्यू 4 आ चुकी है। अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं कंपेयर कर लूं तो m की वैल्यू 4 आ चुकी है। मैंने कंपेयर कर लिया, m इक्वल टू 4। अब यहां हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a आया था। mt इक्वल टू 2a, दोनों एक ही बात है, इसलिए 2a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 2। एक काम तो हो गया। a एंड b दोनों पूछा है, एक काम हो गया। एक और बात बता दूं, सिंस पॉइंट p 2,3 ऑल्सो लाइज ऑन, ये पॉइंट भी ऑल्सो लाइज ऑन कर्व। ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा। y स्क्वायर ax क्यूब प्लस b, y के जगह 3, a x का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस b, 9 इक्वल्स टू 8a प्लस b। अगर मैं यूजिंग 1 कर लूं यानी a की वैल्यू पुट कर दूं, 9 इक्वल्स टू 8, a
ए के जगह पर 2 रखूंगी प्लस बी। 9 इक्वल्स टू 8 2 जा 16 प्लस बी, और इस b की वैल्यू हो गई 9 माइनस 16। 9 माइनस 16 मतलब -7। यहां देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b लिखूंगी, हेंस वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 2 and -7 रेस्पेक्टिवली। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूं। यह क्वेश्चन पूछा था, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस वन इज दिस वन। ये टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी m तो 4 हो गया। दूसरे तरीके से इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगी तो भी तो टेंजेंट का स्लोप आएगा। मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो टेंजेंट का स्लोप ये आया और यहां से 4 आया। 2a की वैल्यू 4 कर दी, a आ गया। एक और काम की, ये पॉइंट इस कर्व पर है, x के जगह 2 रख दी, y के जगह 3 रख दी। a b में एक इक्वेशन आ गया, जो यहां से a आया था वो पुट कर दी और b हमारा कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नए पैटर्न का था, यूनिक था, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आप सीख गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और डबल स्टार मार्क क्वेश्चन लिया है। यह क्वेश्चन एनडीए एंड आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है, समझते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p for which curves this and this cut each other at a right angles। हमें p की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों कर्व 90 डिग्री पे कट करता है। कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगी? सबसे पहले दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगी, उसके बाद पहले को डिफरेंशिएट करके स्लोप, दूसरे को डिफरेंशिएट करके स्लोप। क्योंकि दोनों कर्व राइट एंगल पर है, इसलिए m1 इंटू m2 -1 कर लूंगी। करके देखती हूं। मैं कर्व 1 की बात कर ली, x² इक्वल टू 9p 9 माइनस y। कर्व 2 की बात कर ली, x² इक्वल टू p इंटू दिस वन। For point of intersection of curves solving 1 and 2, मैं इन दोनों को सॉल्व करने जा रही हूं। LHS इक्वल है, RHS को इक्वल कर देती हूं। 9p equals to p into this one। 9 9 जा 81, 80 equals to 10y, y की वैल्यू 8 आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x भी चाहिए, पुट कर देती हूं फ्रॉम 2, पुटिंग फ्रॉम 2 क्या आएगा? x² इक्वल टू p, इस y के जगह 8 डाल दूंगी। x² इक्वल टू 9p, इसका मतलब x की वैल्यू √9p, x की वैल्यू √9 और ये √p। इसका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए हो गया। x के जगह 3√p, y के जगह 8। ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट अब मालूम हो गया। अब मैं अगले स्टेप पर चलती हूं।
कर्व कट एट राइट एंगल, दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहा है, मतलब उनका टेंजेंट राइट एंगल पे, मींस m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा। तो मैं क्या कर रही हूं, डिफरेंशिएट करने जा रही हूं। कर्व 1 को डिफरेंशिएट करूंगी, एक्स स्क्वायर का 2x 9p कांस्टेंट 0 y का dy बाई dx, हमारा आ गया माइनस dy बाई dx 2x अपॉन 9p, mt की वैल्यू पॉइंट A पर 3 रूट p कॉमा 8 पर क्या होगा, ये माइनस इस तरफ आ गया 2 माइनस 2x अपॉन 9p, x के जगह ये रख दूंगी 3 रूट p 9 इंटू p। अब m2 की बात कर लेती हूं, ये तो m1 आ गया, कर्व 2 लिखती हूं। कर्व 2 है एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, डिफरेंशिएट करूंगी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट y का dy बाई dx 0, 2x अपॉन p आ गया dy बाई dx, यानी mt एट, फिर से पॉइंट A पर डाल दूंगी 2x अपॉन p, यानी ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह 3 रूट p बाई p, 2 इंटू 3 रूट p बाई p। अब क्वेश्चन के लास्ट वाले स्टेप पर चलती हूं। p की वह वैल्यू निकालनी है जब ये कर्व्स राइट एंगल पर कट करेगा, तो लिखूंगी सिंस कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, क्योंकि कर्व्स राइट एंगल पर कट करेगा, इसका मतलब m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा। ये रहा m1 और ये रहा m2, m1 होगा माइनस 2 3 रूट p बाई 9p, m2 हुआ 2 इंटू 3 रूट p बाई p इक्वल टू माइनस 1, ये रूट p p से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 अपॉन p की वैल्यू 1, p इक्वल्स टू 4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। दोबारा से समझाती हूं, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, p की वैल्यू निकालें तो मेरा p आ गया 4। अब मैं आपको एक बार और पूरा एक्सप्लेन करती हूं। दो कर्व 90 डिग्री पर था, मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। यहां मैं चाहती तो थोड़ा लेंदी कर सकती थी। कैसे? ये जो एक्स स्क्वायर था 9p, एक्स जब ये दूसरी तरफ जाता तो प्लस माइनस बन जाता, प्लस माइनस बनने से यहां 2 पॉइंट आते और 2 बार करती, लेकिन दोनों से p की वैल्यू सेम ही आती, इसलिए सिर्फ इतना भी करेंगे तो परफेक्टली चलेगा। अब आप देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है और उम्मीद करती हूं कि क्लियर भी होगा। न्यू पैटर्न का एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिस एंड दिस एट t इक्वल्स टू π/4। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो 2 चीज चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट तो बड़े आराम से मैं निकाल दूंगी। कैसे?
एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, x की वैल्यू साइन 3, t के जगह पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पाई बाई 4। ये 135 डिग्री है। 180 से 45 की दूरी पर चाहूं तो मैं लिख सकती हूं साइन पाई बाई 4 यानी कि 1/√2। अगर मुझे y चाहिए cos 2 इंटू टी, टी के जगह पाई बाई 4, cos पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू 0। इट मीन्स हमारा पॉइंट हो गया x की वैल्यू 1/√2 और y की वैल्यू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, स्लोप के लिए हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब इसको डिफरेंशिएट करूंगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगी, dx बाई डी टी dy बाई डी टी आ जाएगा तो हम लोग dy अपॉन dx निकाल लेंगे। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम हो जाएगा, फिर तो इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं करके बताती हूं, स्टार्ट करती हूं यहां। नाउ x के जगह साइन 3t डिफरेंशिएट कर दी, साइन का डेरिवेटिव cos और ये 3t का डेरिवेटिव, साइन का cos, 3t का डेरिवेटिव 3। अब मैं y को करूंगी ऑल्सो, y की वैल्यू cos 2t डिफरेंशिएट करूंगी, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t और इस 2t का डेरिवेटिव 2। dx बाई डी टी dy बाई डी टी मालूम है, मैं लिखने जा रही हूं dy अपॉन dx क्या होता है। dy अपॉन dx होता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy अपॉन डी टी की बात कर लूं तो -2 साइन 2t, dx अपॉन dt की बात कर लूं तो 3 cos 3t, -2 अपॉन 3 साइन 2t अपॉन cos 3t। अब t भी तो मालूम है ना, पाई बाई 4, dy अपॉन dx को ही तो mt कहते हैं। अब mt के जगह पर पाई बाई 4 रख दूंगी मैं, -2/3 साइन, t के जगह पाई बाई 4 रखना है अपॉन cos, इस t के जगह भी पाई बाई 4 रखना है। क्या रिजल्ट आने वाला है, mt की वैल्यू -2/3 साइन 2 जा 4 यानी कि साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई cos दिस वन, इसका मतलब 135 का मतलब ऐसा, -2/3 साइन 91 cos पाई बाई 4 1/√2, रिजल्ट आ गया 2√2/3। हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका और पॉइंट आ चुका। हमारा ये पॉइंट भी आ चुका है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ चुका है। अब अगर मैं लिखूं, मुझसे पूछा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर लूं, फॉर्मूला था हमारा दिस वन, y नॉट मतलब 0, mt मतलब ये, x नॉट का मतलब 1/√2। एलसीएम ले लेती हूं, 3y
2√2, ये √2 माइनस 1, 3y 2√2x माइनस 2, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, 2√2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और यही तो हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे करें तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। टेंजेंट की इक्वेशन पूछा था, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो मैं इसमें ही पुट कर दी थी, t के जगह π/4। स्लोप के लिए इसको डिफरेंशिएट की, इसको डिफरेंशिएट की, जो रिजल्ट आया वो स्लोप आ गया। स्लोप में t के जगह मैंने π/4 पुट कर दिया, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, दोनों को मैं उसके जगह पर पुट कर दी। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन आप तब समझ पाएंगे या सीख पाएंगे जब सिमिलर क्वेश्चन और भी करेंगे। इंपॉर्टेंट, टिपिकल और एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये मस्ट डू क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट। मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिखने के बाद जब क्लास में करवाती थी तो 5 स्टार लगाती थी, इसलिए मैंने लगा दिया। ये एनसीईआरटी मुझे लगता है 6.3 का 18 नंबर क्वेश्चन है, बार बार करना होगा, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। मान लेती हूं ये कर्व है, इस पर कोई पॉइंट जिसका टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। मैं ये पॉइंट, हर बार क्या होता था, यही पॉइंट दिया रहता था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर बार दिया रहता था। इस बार ये पॉइंट नहीं दिया है, टेंजेंट पास कर रहा है वो पॉइंट दिया है। तो मैं लिखती हूं कि ये जो कर्व है वो इस P से पास कर रहा है, यही P तो पूछा जा रहा है। सिंस कर्व y इक्वल टू दिस वन passes through point P x1, y1। क्योंकि ये कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए y के जगह y1, x के जगह x1 और फिर से इस x के जगह पर x1 हो गया। एक इक्वेशन तो आ गया। ये कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, एक इक्वेशन आ गया। अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेती हूं, दोबारा से लिखती हूं। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू 4x³ 2x5, डिफरेंशिएट कर दूंगी। x³ का 3x², x की पावर 5 का 5x4, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, dy बाई dx को mt बोलेंगे और यही स्लोप में निकालूंगी पॉइंट P x1, y1। 12x1² माइनस 10x1 4। स्लोप पता हो चुका है, पॉइंट x1 y1 पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेती हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1 इज y माइनस y1 mt x माइनस x1। mt आ गया दिस वन, 12x1²
माइनस 10x1 4x माइनस x1। क्योंकि ये टेंजेंट 0 0 से भी पास कर रहा है, क्योंकि टेंजेंट पासेस थ्रू x के जगह 0, y के जगह 0, क्योंकि ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास करेगा, y के जगह 0, 12x1 10x1 4, x के जगह 0। अब अगर मैं यूजिंग 1 कर लूं, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, यूजिंग 1 y1 के जगह रख सकती हूं 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5, x1 इंटू 12 10x1 5, ये माइनस 10 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 2 8x1 5, 12 माइनस 4 8x1 क्यूब, x1 5 माइनस x1 क्यूब, x1 क्यूब कॉमन, इन दोनों को और फैक्टर करूंगी, a माइनस बी और a प्लस बी, 3 वैल्यू आएगी x1 की, पहला 0, दूसरा 1 और तीसरा -1। x1 की 3 वैल्यू आ गई। मुझसे तो पॉइंट्स पूछा था, यानी y1 भी चाहिए होगा, तो बारी बारी से तीनों को 1 में पुट कर दूंगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है, y1 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। एक एक करके, पहला, जब x1 0 है तो y1 भी 0 होगा। जब x1 1 है तो y1 4 इंटू 1 -2, और जब x1 की वैल्यू -1 है तो y1 4 इंटू -1 का क्यूब -4 प्लस 2 -2। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स 0 0 1 2 -1 -2। अब देखना है कि क्या हम इसमें से किसी को इग्नोर भी कर सकते हैं। क्या हम इस गिवन में किसी को इग्नोर भी कर सकते हैं? यस, इस 0 को। क्यों? क्योंकि 0 कर्व पर नहीं है, टेंजेंट उससे पास कर रहा है, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। वैसे 0 भी मैं लिख सकती थी, क्यों बताऊं? क्योंकि 0 भी तो कर्व पर है। 4 इंटू 0 -0 इक्वल टू 0, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ये होगा। मैं एक बार और बताऊंगी, क्योंकि क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैं जब सामने सामने पढ़ाती थी तब तो 2-3 बच्चे हाथ उठाते थे कि मैम प्लीज रिपीट, और आज तो ऑनलाइन की बात है तो जरूर बताऊंगी। कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालें जब इस कर्व का टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा। ऐसा एक क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद और करवाऊंगी जिसमें ये पॉइंट ना देके ये पॉइंट दिया, यानी टेंजेंट जिससे पास कर रहा, नॉर्मल जिससे पास कर रहा। अगर वो पॉइंट जिस पर टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ है ये ना देकर जिससे पास कर रहा है अगर वो दिया जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप आ गया, ये पॉइंट डाल दी, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख ली।
क्योंकि ये टेंजेंट इससे पास कर रहा है तो y के जगह 0 और x के जगह 0 रख ली, इस माइनस से माइनस को कट कर दी, मुझे पॉइंट चाहिए यानी पहले x तब y, y1 की वैल्यू यहां से पता था, इस y1 की वैल्यू यहां से पता था। अब मैं y1 की वैल्यू ये डाल दूंगी, कैलकुलेशन वाइज हमारा ये आ चुका x1, बारी बारी से इसी 1 में x1 एक बार 0 डाल के y1 0 आया, x1 1 डाली तो y1 2 आया, x1 -1 डाली तो y1 -2 आया, और यही तीनों हमारा परफेक्ट पॉइंट्स निकल चुका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन उस क्वेश्चन को कराने से पहले एक सिंपल और छोटा क्वेश्चन करवाती हूं। एक ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसलिए विशेष देखना होगा और न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। ये लाइन इसका टेंजेंट है, ये कर्व है और ये लाइन है। इसका मतलब, इसको मैं एक नए कॉन्सेप्ट से सिखा रही हूं, मैं दोनों को सॉल्व कर देती हूं। सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइन y equal to mx plus 1 and equation of curve y के जगह mx plus 1 whole square equal to 4x, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab equal to 4x, एक तरफ आ गई मैं, x कॉमन 2a माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से बताती हूं, अगर ये कर्व और ये लाइन दो जगह कट करता, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता। अगर ये कर्व और ये लाइन कट ही नहीं करता, मतलब रूट्स नहीं मिलता, d लेस देन 0 होता। यहां पे ये कर्व और लाइन टच कर रहा है, इसका मतलब d 0 होगा। सिंस लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, क्योंकि ये लाइन हमारे कर्व के लिए टेंजेंट है, दैट मीन्स लाइन टचेज द कर्व, क्योंकि कर्व को टच करेगा, इसका एक ही मतलब है, दैट मीन्स d इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b का स्क्वायर मतलब दिस का स्क्वायर, 2m माइनस 4 का स्क्वायर, 2m माइनस 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये रहा a और ये रहा c, ये a और ये रहा c। सिंप्लीफाई करके जो m आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab इक्वल टू दिस वन, ये और ये कट गया, 16 माइनस 16m, 16 इक्वल टू 16m, और m की वैल्यू 1 हो चुकी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत आसान था। एक लाइन किसी कर्व के लिए कॉर्ड तब होगा जब दोनों को सॉल्व करके दो रूट्स आएंगे, यानी d ग्रेटर देन 0। एक लाइन कर्व से नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट टचिंग तब होगा जब d लेस देन 0 होगा, और कोई लाइन कर्व के टेंजेंट तब होगा जब d इक्वल टू 0।
इसलिए लाइन की इक्वेशन को मैंने कर्व में डाल दिया और d इक्वल टू 0 करवा दी, m इक्वल टू 1 आ गया। ये सारे क्वेश्चन मैं IIT के लिए करवा रही हूं, NDA के लिए करवा रही हूं, है NCERT का, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है। तो क्या ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका? होप सीख गए होंगे आप। क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले टेंजेंट का करवाई थी। टेंजेंट पास कर रहा था नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व ऐसा है, इस पर मैंने मान लिया ये कोई टेंजेंट है, पॉइंट P x1 y1, और इसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, और ये नॉर्मल पास कर रहा है 1,2 से। अगर ये पॉइंट पता होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता। कर्व और टेंजेंट का टचिंग पॉइंट मालूम रहे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट नहीं मालूम है तो लेंदी होगा। मैं लिखती हूं सिंस कर्व x² इक्वल टू 4y पासेस थ्रू P, जब ये पास करेगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के जगह x1 और इस y के जगह y1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब मैं लिखूंगी नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व x² इक्वल टू 4y, डिफरेंशिएट करूंगी। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगी, x² का 2x, y का dy बाई dx, 2 2 जा 4, dy अपॉन dx होगा x अपॉन 2, और मैं इस पॉइंट P पर mt निकालूंगी, x1 y1, इस x के जगह x1 आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। हमें नॉर्मल की बातचीत की जा रही है, हमें पता है नॉर्मल होता है -1 अपॉन mt, माइनस ऑफ mt की वैल्यू x1 अपॉन 2, इट मीन्स mn हो गया -2 बाई x1। अब नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। मैं क्या करूंगी, मैं लिखने जा रही हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, y माइनस y1 mn x माइनस x1। इस y1 का मतलब y1 और mn की वैल्यू यहां से x माइनस x1। सिंस नॉर्मल पास थ्रू A, क्योंकि नॉर्मल A से पास कर रहा है 1 2, इसलिए y के जगह 2 और x1 x के जगह 1। अब यहां से हमें किसी एक वेरिएबल में पुट करना होगा, तो y1 की वैल्यू यूजिंग 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 यूजिंग 1, इक्वेशन 1 यूज करके y1 डाल दिया मैंने, x1 स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x1, 2 4 जा 8 माइनस x1
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी 8x1 माइनस x1 क्यूब -8 प्लस 8x1 और ये कट गया -x1 क्यूब -8 x1 क्यूब 8 और x1 की वैल्यू 2 हो गई। अब x1 के बाद हमें y1 चाहिए, उसके लिए फ्रॉम 1 x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1, 2 का स्क्वायर 4y1, y1 1 आ गया। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमारे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? दो ही चीज तो चाहिए था, पॉइंट एंड स्लोप। y माइनस y1 mn x माइनस x1, mn के जगह पर -2/x1। अब x1 और y1 दोनों दिया हुआ है, ये रहा y1 और x1 ये रहा 2, फिर से x1 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अरेंज कर लूंगी, ये x प्लस y, -1 को इस तरफ ले गई मैं, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया। अगर आप ऑप्शन वाइज देखें, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, तो करेक्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो मैं टेंजेंट वाला क्वेश्चन कराई थी उससे एक स्टेप आगे, उसमें पॉइंट्स पूछा था, 2,1 आंसर हो जाता। इसमें ये पॉइंट निकल गया x1 y1 2,1, स्लोप नॉर्मल का निकल गया, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने को कही जा रही है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सीबीएसई के लिए तो जरूरी पूछा जा सकता है। और अगर आपका लक्ष्य थोड़ा एबव है, आईआईटी है, आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, बार बार 2 बार 3 बार रिवाइज करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो चुका। यूनिक पैटर्न का एक क्वेश्चन लिया मैंने, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व दिस एंड दिस आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कह रहा है कि पहले आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख लीजिए और तब ओरिजिन से उसकी दूरी ए निकाल कर दिखाइए। तो मेरा प्राइमरी गोल है नॉर्मल की इक्वेशन लिखना। उसके लिए पहले स्लोप तो निकाल लूं, x इक्वल टू a cos t प्लस at sin t। x को डिफरेंशिएट कर दी मैं, a कांस्टेंट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, a कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, t कॉपी साइन का डेरिवेटिव cos प्लस साइन t कॉपी इस t का डेरिवेटिव 1। अगर मैं अरेंज करूं तो a साइन t कट गया और आ गया ये at cos t। ऑल्सो अब मैं y की बात कर लूं, a इंटू साइन t माइनस at इंटू cos t। सिमिलरली मैं इस y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, dy बाई डी टी, a साइन का cos माइनस a t कॉपी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस
कॉस कॉपी इस टी का डेरिवेटिव 1। थोड़ा और अरेंज कर लूं, ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी माइनस ए cos t, these two gets cancelled out and at sin t हमारा dy अपॉन dt आ गया, dx by dt आ गया, dy by dt आ गया। मुझे तो चाहिए पहले dy by dx निकाल लेती हूं। कैसे निकलेगा? dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt है at sin t, dx अपॉन dt है at cos t। dy बाई dx यानी mt sin अपॉन cos tan t, mn की वैल्यू -1 अपॉन mt -1 अपॉन tan t और माइनस कॉट टी। नॉर्मल का स्लोप आ चुका है। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लूंगी। y माइनस y1 mn x माइनस x1, यही तो है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मैं y माइनस y1 में ये पॉइंट डाल दूंगी, ये पॉइंट डालूंगी, a साइन t माइनस ए टी कॉस टी, mn का मतलब माइनस कॉट टी इंटू x माइनस x1 में ये x वाली वैल्यू डालूंगी, a cos t प्लस ए टी साइन t। अब अरेंज कर लेती हूं, y माइनस ए साइन t माइनस माइनस प्लस ए टी कॉस टी, कॉट को लिख सकती हूं कॉस अपॉन साइन, x माइनस ए कॉस टी माइनस ए टी साइन टी। इस साइन से इंटू कर दूंगी, y साइन टी माइनस ए साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर, दिस इंटू दिस का मतलब ए टी कॉस टी इंटू साइन टी इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी प्लस ए टी साइन टी इंटू कॉस टी। दिखने में बड़ा है बट है नहीं बड़ा। मैं सबको एक तरफ कर लेती हूं, माइनस वाला इस तरफ आ गया, y साइन टी आ गया, माइनस ए साइन स्क्वायर टी, ये a कॉस स्क्वायर टी इस तरफ आ गया। इन दोनों को मैं एक साथ लिख दी, x कॉस टी प्लस y साइन टी, इन दोनों में माइनस एक कॉमन लूंगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल की इक्वेशन ये आ गई। अब मेरा 80% काम हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आने के बाद एक बार देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स, ये नॉर्मल आया, टू द कर्व आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अब ये आ गया। अब कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं समझाने जा रही हूं। पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिखी कैसे, x था डिफरेंशिएट, जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा रही हूं, डिफरेंशिएट कर दी, y था डिफरेंशिएट कर दी मैं उसको, और यहां से dy बाई dx आया।
एक बात बताती हूं, एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूं जो 11th के स्ट्रेट लाइन में सिखाई थी। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। मान लेते हैं ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट P से अगर चाहिए तो ये परपेंडिकुलर दूरी होता है। नीचे होगा x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट। अब इसी थ्योरी से मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रही हूं। मैं लिख रही हूं। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि ये नॉर्मल ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस a पर है। तो ठीक है, मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x cos t प्लस y sin t माइनस a इक्वल टू 0, यही है ये नॉर्मल। मैं ओरिजिन से डिस्टेंस, ये नॉर्मल मैंने लिख दिया, यही है नॉर्मल लाइन। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये लाइन ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस a है। तो मैं निकाल कर दिखा देती हूं कि ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब मैं निकालूंगी ये d बराबर, क्या सिखाई थी यहां कॉन्सेप्ट क्या था, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक बार x के जगह 0 डाल दी, 0 इंटू कॉस t। एक बार y के जगह 0 डाल दी, माइनस a, कैलकुलेट कर लूंगी मैं, माइनस a और ये 1, हेंस ऑल नॉर्मल्स, हेंस ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व्स are at a constant distance। वो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, वो डिस्टेंस हमारा a आ गया फ्रॉम ओरिजिन। प्रूव हो गया, यही था हमारा परफेक्ट आंसर। आप देख लीजिए, तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन था, इसलिए इतना टाइम लग गया। जो प्रूव करना था, प्रूव दैट नॉर्मल टू द कर्व आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, ये ओरिजिन से a यूनिट की दूरी पर है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने सीखा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चन को आज कवर अप की हूं। मैं स्क्रीन के सामने से एक बार हट जाती हूं, क्योंकि बच्चे हमेशा कहते थे कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता हूं। ये टिपिकल क्वेश्चन है, अगर ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप बच्चे ये क्वेश्चन सीख गए, मतलब आप ब्रिलियंट हैं, आप में कैलिबर है मेंस क्वालिफाई करने का, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। यूं तो ये एनसीईआरटी में सॉल्व्ड है, लेकिन कोई भी बच्चा कभी नहीं बनाता है ये क्वेश्चन, मिसलेनियस में है। मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, हो सकता है एक बोर्ड में एडजस्ट ना हो, 2 बोर्ड लगे तो भी सिखाऊंगी धीरे धीरे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन। पहले लाइन को ही लिख लेती हूं। मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी माइनस a बाई बी, एक्स a और y का कोफिशिएंट
बी, यानी मेरा लाइन का स्लोप तो आ गया -हाफ। अब कर्व की इक्वेशन की बात कर लेती हूं। इक्वेशन ऑफ कर्व है y इक्वल टू दिस वन, मैं डिफरेंशिएट करूंगी y का dy बाई dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और अब इस बंडल का, इस x का डेरिवेटिव 1, इस बंडल का करूंगी मैं x का डेरिवेटिव 1 और इस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, उसे मैं एक तरफ ले आऊंगी dy बाई dx माइनस साइन दिस वन इंटू 1 माइनस साइन दिस वन इंटू dy बाई dx। इसे और इस माइनस साइन को एक तरफ ले आऊंगी dy अपॉन dx, ये रहा 1, ये माइनस साइन इस तरफ आएगा, प्लस साइन हो जाएगा, और यहां बच गया माइनस ऑफ दिस वन। अब अगर डायरेक्टली मैं dy बाई dx निकालती हूं, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ चुका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दो ही चीज चाहिए था, टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, इसका मतलब MT और ML इक्वल होगा। MT है हमारा ये, यानी माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन इक्वल्स टू लाइन का स्लोप है -1/2। अरेंज कर लेती हूं, -2 इंटू दिस वन -1 माइनस दिस वन, -2 प्लस 1 माइनस ऑफ दिस वन, ये और ये कट गया, साइन x प्लस वाई 1। लेकिन मुझे x और y चाहिए, यहां cos पता है, साइन पता है, तो मैं क्या कर रही हूं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर लेती हूं। यहां से एक रिजल्ट तो आ सकता है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 कब होगी, π/2 पे और 5π/2, लेकिन 5π/2 तो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 होगी इस साइकिल में। मैं यहां साइकिल बना देती हूं, -2π से 2π का, ये रहा 2π और ये रहा -2π। ये 1 दो जगह हुआ, यहां और यहां, π/2 और -3π/2। तो एक रिजल्ट तो यहां से आ गया। अब आगे का बात कर लेती हूं। 1 और 2 को मैं स्क्वायर करके ऐड कर देती हूं, इस तरफ y का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और इस तरफ cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, y स्क्वायर 0 होगा, यानी y 0 होगा। x प्लस वाई में y पता है, तो क्या x भी मालूम हो गया, इसलिए फ्रॉम 3 x की वैल्यू जब y 0 होगा π/2 और -3π/2। अब ये दोनों पता चल गया, टेंजेंट का स्लोप पता है -½ तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 नहीं निकलेगा,
दो पॉइंट मिला, पहला π/2, 0 और दूसरा -3π/2, 0। अब आप देख लीजिए, लाइन का स्लोप पता है और दो पॉइंट पता है, हमें चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन, मतलब पॉइंट और स्लोप दोनों को पुट कर दूंगी और आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बारी बारी से मैं दोनों का निकालूंगी। कैसे? सबसे पहले देखती हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए विथ स्लोप ऑफ टेंजेंट -½ y - y1 mt x - x1 y1 mt x1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2x - पाई 2 2 जा 4y -2x प्लस पाई 2x प्लस 4y इक्वल टू पाई। ये हमारा एक आंसर आया। वहीं दूसरे आंसर की बात कर लूं, ये तो इस पॉइंट पर आया, अब दूसरे पॉइंट की बात कर लूंगी मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट b -3/2, 0 y - y1 स्लोप x - x1 2 2 जा 4y -2x -3π। और फाइनली लास्ट लाइन अरेंज कर दूं, -2x इस तरफ आ गया +3π। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अभी पहले इसे दिखाती हूं। और हमारा दो इक्वेशन देखिएगा ध्यान से, हाँ, अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूं एक बार दोबारा से। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मैं इसको भी यूज की हूं क्योंकि जो यहां ये पॉइंट निकाली उसमें x -2π से 2π ही निकाली। ये 0 पाई, ये 3π/2 -π/2 -π -2π। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट आर पैरेलल टू द लाइन। टेंजेंट की वो इक्वेशन जो इसके पैरेलल हो। इसका स्लोप -½ मतलब मेरे टेंजेंट का स्लोप -½ स्लोप पता चल गया, पॉइंट चाहिए। मैंने पॉइंट में पहले y निकाला, फिर x निकाला, और ये दोनों इक्वेशन फिर तो डायरेक्टली पॉइंट और स्लोप, ये पॉइंट और ये स्लोप से ये दोनों इक्वेशन मैंने निकाल दिया। डियर स्टूडेंट, अब टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज कवर अप हो गया। अब आप बच्चे कमेंट करेंगे कि आपका क्या टेंजेंट एंड नॉर्मल सीख गए। आपको कमेंट करना है क्या टेंजेंट एंड नॉर्मल सीख गए। और आज मैं किसी बुक से होमवर्क नहीं दे रही हूं, आज आपको 2 टास्क दे रही हूं, वो दोनों कंप्लीट करना है। क्या? पहला, क्लास नोट्स में 3 लेक्चर में मैंने लगभग 25 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। सबसे पहले आज आप वो 25 क्वेश्चन दोबारा रफ कॉपी में कर लीजिए। पहले दिन मुझे लगता है 10 क्वेश्चन, दूसरे दिन भी 8 क्वेश्चन, तीसरे दिन भी 8, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तीनों लेक्चर के। क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन बिना देखे कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में इतने से ही एक आएगा। और दूसरा, जो मैं कल सेकंड लेक्चर में होमवर्क लिखी थी, उसमें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों को कंप्लीट एक बार और बना लीजिए,
इसके बाद आपको कभी भी टेंजेंट एंड नॉर्मल में परेशानी नहीं होगी। आप बच्चे फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मतलब 3 टास्क करना है। पहला, एनसीईआरटी मैंने जो होमवर्क में लिखा था वो बनाना है। दूसरा, एग्जाम्पलर। और तीसरा, क्लास नोट्स के सभी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अगर आप सीख गए मतलब मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि अब अपने पास एक ही टॉपिक बचा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या आप बच्चे अब मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने के लिए तैयार हैं? अब हम लोग नेक्स्ट डे सेम टाइम मिलूंगी। थैंक यू।